हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का जो हमारा एक चैप्टर रहता है प्रोबेबिलिटी वाला, वो चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। फुल बेसिक के साथ आपको मैं चैप्टर करवाऊंगी, हर चीज़ बताऊंगी मैं आपको। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सब कुछ डिटेल के अंदर मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी, ठीक है। और आपका जो ये चैप्टर है वो बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट चैप्टर ये आपका सिर्फ जो रहता है हमारा कंप्लीट करवाना, ठीक है। और अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। देखो फर्स्ट डेफिनेशन से हमारे पास क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट हुज ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस but the outcome of any specific performance cannot predicted before the completion of the experiment। देखो इसने क्या बोला है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी सारी की सारी जो पॉसिबल आउटकम्स है ना वो हमें पहले ही पता होती है, ठीक है। लेकिन बट क्या लिखा है, लेकिन द आउटकम ऑफ एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट प्रिडिक्टेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये कह रहा है एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने से पहले हम उसके बारे में ये नहीं बता सकते कि हमारे पास वो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या आई है, ठीक है। तो देखो जैसे हमने कोइन को टॉस किया, कोइन को टॉस करने से पहले हमें ये पता होता है कि उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। लेकिन कोइन टॉस करने के बाद ही पता चलेगा ना, नीचे गिर जाएगा तभी पता चलेगा हेड आया टेल आया। पहले तो नहीं बता सकते ना कि हेड आएगा टेल आएगा, बट ये पता है हमें कि दो पॉसिबिलिटी है उसकी, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। आगे समझ में, ये हमारे पास क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं उस एक्सपेरिमेंट की, वो हमारे पास क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। जैसे हमने डाई थ्रो की, डाई के अंदर हमें पता है कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, पॉसिबल आउटकम्स डाई के अंदर हमारे पास क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 यही होंगी। तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो कंप्लीट क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो हमारे पास, सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। आगे समझ में ये दो डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो हमारे पास इवेंट क्या होता है। देखो इवेंट हमारे पास क्या होता है, इवेंट हमारे पास सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, ठीक है। सैंपल स्पेस के अंदर तो कंप्लीट सेट आता है और इवेंट के अंदर क्या आता है, उसका सबसेट आता है। सबसेट क्या होता है, जो सेट के अंदर कंटेन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है, इफ एन इवेंट इज ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि जिसके अंदर हमारी सिर्फ क्या है, सैंपल स्पेस का सिर्फ एक एलिमेंट आए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट हमारे पास क्या होता है, दैट कैन बी एन इवेंट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन ऑफ सैंपल पॉइंट्स, यानी कि जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस आएगा उन सब की जो हमारे पास यूनियन आएगी ना, वो हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड इवेंट होता है, ठीक है। अब मेन आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास P ऑफ A इज इक्वल टू n अपॉन में स्मॉल n अपॉन में कैपिटल N। स्मॉल n हमारे पास क्या होता है, फेवरेबल केसेस, यानी कि जो हमारे पास उसके फेवर में जो केसेस हैं, और n हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है। आगे समझ में, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो हमारे पास क्या दे रखी है। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे पास क्या होता है, इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। अगर हमारे पास दो इवेंट हैं और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वो दोनों क्या नहीं हो सकते, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। तो दोनों के दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि दोनों की बार हेड आ रहा दोनों की बार टेल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास क्या होते हैं, इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अदर। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आजाद, ठीक है। तो एक इवेंट के ऊपर दूसरे इवेंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मतलब एक की अकरेंस पे या एक के होने से या एक के ना होने से दूसरे के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीधी सी भाषा में यह बात है, ठीक है, किसकी, इंडिपेंडेंट इवेंट की।
थर्ड हमारे पास क्या एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट हमारे पास क्या होते हैं, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रिजल्ट इन द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। ये करा अगर हमारे पास उसकी क्या होगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस होगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि उनमें से एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट वन का मतलब होता है, ठीक है, कि उनमें से एक या एक से ज्यादा की जो है वो अकरेंस वहाँ पे होनी चाहिए, मतलब उनमें से एक या एक से ज्यादा जो इवेंट है वो वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन है। अब हम आते हैं मेन डेफिनेशन के ऊपर, वो हमारे पास क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर गिवन द नॉलेज दैट एन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर। ये कह रहा है कि जो हमारे पास सीपी का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट बी की, वो हमें क्या बताएगी कि जो हमारे पास ए इवेंट होगा ना वो पहले ही हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो बी इवेंट है वो होएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो पी ऑफ बी बाई ए है इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी बाई ए का मतलब है कि ए इवेंट है वो पहले ही हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, बी का करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्या लिख रखा है, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई गिवन दैट एफ अकर्ड। इसने क्या बोला है कि हमारे पास ई और एफ अगर हमारे पास क्या दे रखे हैं, इवेंट्स दे रखे हैं एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमें ई और एफ हमारे पास सैंपल स्पेस इवेंट दे रखे हैं, तो हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी कि जो एफ है वो हमारा ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। तो पी ऑफ ई बाई एफ हमारे पास क्या हो जाएगी, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ, और पी ऑफ एफ को क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ अपॉन में ई है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो पी ऑफ ई है वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। इस केस में क्या हो जाएगा, ई ऑलरेडी हो चुका होगा और एफ को हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। देखो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ। क्या दे रखा है, P of A is equal to 7/13, P of B is equal to 9/13 और P of A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या देता है 4/13। हमें क्या फाइंड आउट करना है, P of A by B। तो P of A by B का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, P of B, ठीक है। P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास क्या देखिए 4/13 और P of B की वैल्यू हमारे पास क्या देखिए 9/13, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल हो गई, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4/9 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की आपको क्वेश्चन करनी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो हमारे पास क्या दे रखी है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दे रखी है, ई और एफ हमने इवेंट ले लिए सैंपल स्पेस एस के, तो हमारे पास पी ऑफ एस अपॉन में एफ क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ अपॉन में एफ और वो बन के इक्वल आएगा। कैसे आएगा, देखो पहले ये लेके चलते हैं, पी ऑफ एस अपॉन में एफ, ये हमारे पास क्या आएगा, पी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, पी ऑफ एफ आएगा, ठीक है। अब सैंपल स्पेस की एफ इवेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, पी ऑफ एफ ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी ऑफ एफ, और ये भी हमारे पास क्या हो गया, पी ऑफ एफ। तो हमारे पास ये कट के किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम पी ऑफ एफ अपॉन में एफ चेक करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या आएगा, पी ऑफ एफ के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ अपॉन में पी ऑफ एफ, ये भी कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि पी ऑफ एस अपॉन में एफ या पी ऑफ एफ अपॉन में एफ है तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। सेकंड देखो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी दे रखी है, देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दे रखी है, लेट ए एंड बी आर बी द इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस एस एंड एफ इज द इवेंट ऑफ एस such that P of F is not equal to 0, then हमारे पास क्या हो जाएगा, P of A union B upon F is equal to P of A by F plus P of B by F माइनस में क्या हो जाएगा, P of A intersection B upon में F, ठीक है। जैसे हमारे पास नॉर्मल एक फॉर्मूला नहीं होता था, क्या होता था, P of A union B का P of A plus P of B माइनस में क्या होता था, P of A intersection B, यही होता था ना। इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाया हुआ, सिर्फ यहाँ पे क्या रख रखा है, अपॉन में एफ रख रखा है, क्योंकि एफ हमारे पास क्या रखा है, सैंपल स्पेस का दे रखा है, ठीक है। तो देखो पर्टिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर ए और बी हमारे पास क्या है डिसजॉइंट इवेंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी
अपॉन में एफ क्या हो जाएगा पी ऑफ ए बाय एफ प्लस पी ऑफ बी बाय एफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंटरसेक्शन होती है वो क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या दे रखे हो, डिसजॉइंट इवेंट दे रखे हो तो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं इसकी पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में एफ क्या हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा पी ऑफ एफ इक्वल हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन को इस तरीके से खोल लेंगे, पी ऑफ क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन पी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही यूनियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ और माइनस में क्या हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ एफ की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यूनियन वाला फॉर्मूला खोल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा पी ऑफ एफ प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा पी ऑफ एफ माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा पी ऑफ एफ की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ एफ को क्या लिख सकते हैं हम, पी ऑफ ए बाय एफ, इसको क्या लिख सकते हैं पी ऑफ बी बाय एफ और इसको क्या लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ ए बाय एफ प्लस में पी ऑफ बी बाय एफ और माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या हो जाएगा एफ। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें पता अगर हमारे पास डिसजॉइंट होते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो माइनस में जीरो, ये हमारे पास क्या हो गया पी ऑफ ए बाय एफ प्लस में हमारे पास क्या हो गया पी ऑफ बी बाय एफ और माइनस में हमारे पास क्या हो गया जीरो के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास अगर वो इवेंट जीरो दे रखे थे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में एफ है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा पी ऑफ ए अपॉन में एफ प्लस में क्या हो जाएगा पी ऑफ बी बाई एफ। ठीक है, सिर्फ ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में एफ। ठीक है, अगर हमारे पास इवेंट्स कैसे दे रखे हैं, डिसजॉइंट दे रखे हैं तो पी ऑफ ए बाई एफ प्लस पी ऑफ बी बाई एफ क्या हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन में एफ इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो हमारे पास क्या दे रखी है, देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दे रखी है पी ऑफ ई डैश अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 माइनस का पी ऑफ ई अपॉन में एफ फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या करनी है, ये चीज़ हमें प्रूफ करने की पी ऑफ ई डैश अपॉन में एफ है वो क्या होगा 1 माइनस का पी ऑफ ई अपॉन में एफ होगा। जैसे हमारे पास 10th क्लास के अंदर नहीं होता था पी ऑफ ई बार होता था, यहाँ पे वो किसके इक्वल होता था 1 माइनस का पी ऑफ ई के इक्वल होता था, होती थी ना ये चीज़। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि पी ऑफ ई डैश अपॉन में एफ है वो क्या आएगा 1 माइनस का पी ऑफ ई अपॉन में एफ आएगा। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या देखा था पी ऑफ एस अपॉन में एफ क्या देखा था 1 के इक्वल देखा था। तो पी ऑफ ई यूनियन ई डैश अपॉन में एफ क्या होगी 1 के इक्वल होगी। तो अभी यूनियन को खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ ई अपॉन में एफ प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा पी ऑफ ई अपॉन में एफ डैश। ठीक है, इज इक्वल टू में हमारे पास क्या हो गया 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ई डैश अपॉन में एफ। तो पी ऑफ ई डैश अपॉन में एफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस का पी ऑफ ई अपॉन में एफ के इक्वल आ जाएगा। यही चीज़ हमें प्रूफ करने की कि पी ऑफ ई डैश अपॉन में एफ है वो क्या आएगा 1 माइनस का पी अपॉन में एफ के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है इस वीडियो के अंदर, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 13.1 है उसको स्टार्ट करवाऊंगी मैं आपको। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी जो एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।